एक गांव में पंचों की सभा लगी हुई थी। इन पंचों में उस गांव के 5 लोग पंच के पद पर नियुक्त थे। इन पंचों में एक मुल्ला जी भी थे जो पंच के पद पर विराजमान थे, लेकिन इनकी सोच बड़ी ही रूढ़वादी और पुराने तरह की थी। यह किसी भी नीची जात के लोगों को सीधा नज़रों से नहीं देखते थे। अगर वह उनके सामने आ जाते तो वह अपने मुंह पर कपड़ा रख लेते थे और उनकी बेइज्जती करते थे। इन 5 पंचों में एक पंच नीची जात से भी था, लेकिन वह काफ़ी समझदार और सुलझी हुई बुद्धि का व्यक्ति था। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर पंच का पद हासिल किया था। उनका नाम हरीलाल था। उनसे मुल्ला जी ज़्यादा ही चिढ़ते थे। सभा चल रही थी। 4 पंच अपनी जगह पर आकर विराजमान हो गए थे, लेकिन हरीलाल को आने में थोड़ी देर हो गई थी। हरीलाल जल्दी सभा में आए और उन्होंने देखा कि उन्हें बैठने के लिए सिर्फ एक जगह खाली थी, जो कि मुल्ला जी के बाजू में थी। जो हरीलाल जाकर के मुल्ला जी के बाजू में बैठ गए। मुल्ला जी ने जैसे ही देखा कि हरीलाल उनके पास आ गया है, तो उन्होंने एक कपड़ा अपने मुंह पर डाल दिया। बाहरी सभा में उन्हें ऐसा करते देख किसी को भी अच्छा नहीं लगा। बाकी के पंचों ने उन्हें समझाया कि उन्हें इस तरह से हरीलाल का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मुल्ला जी ने विरोध करते हुए कहा कि अगर मैं इस नीची जात के व्यक्ति को सीधे नज़रों से देख लूँगा तो मुझे पाप लगेगा। नीची जात के लोगों के पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा पाप किया था, इसलिए उन्हें देखने वाले को भी पाप लगता है, और एक मान्यता के अनुसार इन्हें देखने वाले को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। सभी ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। हरीलाल तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वक्त आने पर वह मुल्ला जी को करारा जवाब जरूर देंगे। इस बात को कई दिन बीत गए। एक बार किसी समस्या का समाधान करने के लिए 5 पंच एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में हरीलाल ने देखा कि 3-4 गधे घास चर रहे थे। हरीलाल ने सबको रुकने के लिए कहा और वह सीधा गधों के पास गया और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करने लगा। सभी यह देखकर हैरान थे कि सब लोग लगा कि शायद हरीलाल का दिमाग खराब हो गया है। हरीलाल जब उनके पास वापस लौटा तो सबने उसे पूछा कि वह गधों को प्रणाम क्यों कर रहा था। हरीलाल ने शांति से जवाब दिया कि मेरे पूर्वजों को देखने की वजह से मुल्ला जी के पूर्वज गधे हो गए हैं। मैं मुल्ला जी के पूर्वजों को सम्मान दे रहा था, इसलिए मैंने उनके पैर छुए। सभी पंच हरीलाल की बात सुनकर हंसने लगे, सिवाय मुल्ला जी के। मुल्ला जी की काफ़ी सोचा और उन्हें हरीलाल का बैंक से की गई बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद मुल्ला जी ने किसी को भी देखकर अपनी नज़रें नहीं घुमाई और किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, बुद्धि और समझदारी से हम किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं। हमेशा झगड़ा करने से समस्या का हल नहीं निकलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी और न्यू कहानी सुनने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। एंड कहानी को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी और अगले टॉपिक पर आपको किस पर कहानी चाहिए। धन्यवाद।